हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम की तैयारी आप लोग मन से दम तैयार से दम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो तैयारी कर रहे होंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग दम मन से तैयारी भी करिए और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए। तो चलिए, द एक्सीलेंट बोर्ड में आप सबको द मोस्ट वेलकम है मेरे भाई, आप लोग को स्वागत है। तो चलिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं 20 के दांत मेरे भाई। हमारा फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला चैप्टर था, वो हमारा खत्म हो गया था। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को 20 के दांत। 20 के दांत मेरे भाई, 20 के दांत। ये चैप्टर गद्य खंड का चैप्टर 2 है, तो आप लोग को गद्य खंड का चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। 20 के दांत, इसको मैं मेरे भाई 20 के दांत के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हिंदी हमारा हो गया, यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट में हिंदी। हिंदी पाठ है चैप्टर, इसको हिंदी पाठ, हिंदी में लिखिए पाठ, इसको ये चैप्टर 2 हमारा हो गया। दो यहाँ पे आप लोग को एकदम पूरा इसको मेरे भाई कहानी पर आप लोग को सारांश करा दिया जाएगा। पूरा सारांश मेरे भाई आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है मेरे भाई 20 के दांत। 20 20 ये 20 के दांत। चलिए, इस चैप्टर को 20 के दांत नाम के ऊपर है मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम आप लोग को छोटा सा तस्वीर बना के, फोटो बना करके आप लोग को दिखाते हैं। छोटा सा आप लोग को फोटो बना के ग्राफ के जैसा आप लोग को दिखाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये हमारा है सेन साहब, ये हमारा है सेन साहब। इनके बाल कर दीजिए, इनको नाम रखिए आप सेन साहब, सेन साहब। और एगो इनको कहानी में यहाँ पे है गिरधर, बेचारा वो गरीब है मेरे भाई, वो गरीब व्यक्ति है गिरधर। गिरधर गरीब व्यक्ति है, तो इनका इनका नाम रखिए गिरधर। गिरधर इनका नाम है, इनका नाम गिरधर नाम है, इनका नाम गिरधर है। और गिरधर के बेटा मेरे भाई, इनका एक बेटा भी है, इनका एक बेटा भी है। बेटा जिसका नाम है मेरे भाई, यहाँ इनका बेटा का नाम है मदन। इनका बेटा का नाम है मदन, और इनका बेटा का नाम है सेन साहब का बेटा का मेरे भाई नाम है खोखा या कासू। कासू इसका नाम, असली नाम कासू है, मगर इसको प्यार से मेरे भाई, इनको प्यार से खोखा कहा जाता है। खोखा, खोखा जो बांग्ला भाषा का शब्द है मेरे भाई, बंगाली कहानी है ये, तो बांग्ला भाषा से मिली जुली यह अपना बेटे को नाम रखे हैं। तो ये हमारा हो गया खोखा। तो यहाँ पे यही दोनों के बीच के बारे में लड़ाई में भाई चलता है। लड़ाई लट्टू का खेल होता है, जिसको मैं ये दोनों के बीच में लड़ाई का खेल चलता है, जिसको मैं मदन कहने में भाई। मदन जहाँ पे लट्टू का खेल खेल रहा होता है, जहाँ पे खोखा जाता है और खोखा जा करके कहता है कि हम भी खेलेंगे लट्टू, तो मदन कहता है कि नहीं नहीं खेलने देंगे, जा अपनी बाबा के मोटर पे जाके बैठ। ये गाड़ी पर घमंड करता है मेरे भाई। यहाँ पे पहले मदन जाता है, यहाँ पे इनके पिता के पास एक ब्लैक रंग के, काले रंग की कार भी है, काले रंग की कार भी है मेरे भाई, जो कितना के रुपये के खरीदा गया था। जो इसका कीमत मेरे भाई, कार की कीमत, कार की कार की कीमत देखिएगा, कार की कीमत 7500 रुपया, यानी 7500 रुपये की, 7500 रुपये की एक कार रहता है, काले रंग की कार। तो उसको मैं मेरे भाई पहले यहाँ, इसको यहाँ ये गिरधर है, गिरधर है जो सेन साहब के यहाँ मेरे भाई, गिरधर है जो सेन साहब के यहाँ ईरानी का काम करता है। ईरानी मेरे भाई यहाँ पे गिरधर के फैक्ट्री में काम करता है। गिरधर है जो इनके फैक्ट्री में काम करता है। उसके उसका बेटा ही मदन एक दिन चला जाता है इसके घर, ये सेन साहब के घर चला जाता है, और घर जा करके इसको जैसे तैसे मेरे भाई सामान को इधर उधर देखता है। गरीब इंसान मेरे भाई, सोचिए, गरीब इंसान जो कभी नहीं देखा होगा साहब के यहाँ घर, साहब कहाँ यहाँ घर है, साहब के यहाँ घर में भाई नहीं कभी देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, वो चला जाएगा मेरे भाई किसी आम इंसान के यहाँ, फिर किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ मेरे भाई, तो देखेगा ना, तो कहेगा नहीं कि नहीं ये कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसे है वो ऐसे है। तो ही यहाँ पे चला जाता है मदन इनके घर, और देखता है कि क्या है नहीं, ये पूरा घर को इनको चार दीवारी चारों छान मान मानता है, तो इधर उधर घूमता है। तो अंतिम में घूमते घूमते ये काला रंग का कार में भाई, काला रंग का कार इनका बहुत पसंद आ जाता है मदन को। ये सेन साहब की कार है 7500 रुपये की, 7500 रुपये की। यहाँ से उनका मदन को कार पर पसंद आ जाता है। यहाँ से सोफा रहता है, ड्राइवर कार के मेरे भाई, ड्राइवर ड्राइवर को ड्राइवर ड्राइवर को ड्राइवर को बांग्ला में सोफर बोलते हैं मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है,
इस वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी क्वेश्चन आया था मेरे भाई, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया था, 2026 में क्वेश्चन आया था कि ड्राइवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो शोफर। यहाँ पे क्वेश्चन आया था 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव से, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ड्राइवर को हिंदी में बांग्ला में क्या बोलते हैं, तो शोफर बोलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 2026 के लिए। 2026 में फर्स्ट सेटिंग में ही आया था ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, अब कहानी पर चलिए। यहाँ से ये गया, मदन गया था इसको उधार काले रंग की कार पर, तो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया मेरे भाई किसको, मदन को। ड्राइवर मदन को धक्का दे दिया ड्राइवर, तो मदन गिर गया, और गिर गया जिससे मेरे भाई उसके घुटना मेरे भाई घुटने से खून निकलने लगा। तो खून निकलने लगा ना, तो मेरे भाई ये देखिए, ये सेन साहब कितना अधिक आदमी थे, कितना बेरहमीन आदमी थे ये सेन साहब हमारे, ये साहब हमारे कितना बेरहमीन आदमी थे कि उनको बोले क्या कि ऐसे ही लड़के, ऐसे ऐसे ही लड़के, ऐसे ही लड़के आगे चलकर, आगे चलकर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो ये भी कथन डाकू बनते हैं, ये भी कथन मेरे भाई आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ये किसने बोला था, तो ये सेन साहब ने बोले थे। बोले हुआ क्वेश्चन में भाई ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बने थे, ऑप्शन में रहेगा। कौन बोला था, सेन साहब की धर्म पत्नी बोली थी, सेन साहब साहब की धर्म पत्नी, धर्म पत्नी बोली थी। ए में रहेगा ये, बी में रहेगा सेन साहब, सेन साहब, और सी में रहेगा क्या, सी में रहेगा गिरधर, सी में रहेगा गिरधर, और डी में रहेगा कौन, जिसका कासू कर लीजिए, डी में रहेगा कासू। तो इसको आप लोग को सी में, डी में ऑप्शन मानना है आप लोग को। बी में कौन बोला था ऐसे ही लड़का आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, तो यह कथन था मेरे भाई। यहाँ पे ये कथन था, सेन साहब का कथन था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया मेरे भाई, यही कथन था। यहाँ से गिरा था ये कार पर, यहाँ से ढकेल देता है मेरे भाई, और ढकेल देता। देखिए मेरे भाई, कार को मदन मदन कार को छूने गया, और छूने गया तो ये वहां से हटा दिया, भगा दिया, और उसके ऊपर से गोली भी लगा दिया मेरे भाई, ऊपर से गोली भी लगा दी। यही समझिए कि नीचे लोग का कितना अपमान होता है मेरे भाई, गरीब लोग को समाज में कितना दिक्कत होता है मेरे भाई, कितना दम प्रॉब्लम सहना पड़ता है मेरे यार। समझ लीजिए कितना दम सहना पड़ा मेरे भाई, दुख सहा ये हमारा गरीब गरीब व्यक्ति मेरे भाई। अमीर दम कुछ हो, अमीर लोग दम गरीब व्यक्ति को बहुत दम नीच भावना से देखते हैं। यही समझ जाइए, खाली कारे को छुए दिया तो उसी पे आप बॉलीवुड लगा दिया कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाके बनते हैं। तो यहाँ पे ये भी मेरे भाई मदन भी याद कर लेता, मदन भी याद कर लेता था। मदन एक दिन लट्टू का खेल खेला था, लट्टू लट्टू का खेल खेला था। तो यहाँ पे दिया खोखा, खोखा कहा कि हम भी खेलेंगे, खोखा कहा कि हम भी खेलेंगे। तो मदन कहा कि नहीं तू नहीं खेलेगा, तो कहने में खोखा लड़ गया मेरे भाई, लड़ गया, लड़ गया। इतने में लट्टू कौन बचा रहा था, मदन एक से हम मारा, और हम दोनों दांत एकदम तोड़ दिया मेरे भाई। तो इसी पर लेखा कहते हैं कि ये दोनों दांत टूट गया, तो क्या था, दोनों दांत 20 के दांत था। सांप के देखिएगा मेरे भाई, सांप के दो ही वो दांत होगा 20 के, तो इसीलिए दोनों दांत इसका बीच वाला टूट गया। तो इसी पर इस कहानी का नाम पड़ा 20 के दांत, इसी पे इस कहानी का नाम 20 के दांत पड़ा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। शॉर्ट में आप लोग को कहानी बता दिए, इससे बाहर नहीं कहानी बनना पेजा। तो मेरे भाई 4 पेज के लगभग कहानी है, कितना पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं कहेगा तो टाइम पास करने से क्या फायदा मेरे भाई। इसलिए वही पढ़िए जो सीधे सीधे हमारे बोर्ड एग्जाम में आए, ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करिए, एकदम सीधा करिए और सटीक करिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अभी अपने लेखक परिचय पे आते हैं। लेखक का यहाँ तक कहानी हमारा क्लियर हो गया। सारांश छोटा सा मेरे भाई, छोटा सा रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए लेखक परिचय से अब आते हैं। 20 के दांत हो गया, इसी पर दो गुस्सा मारा और दोनों दांत तोड़ दिया, तो इसी पे लेखक कहते हैं कि 20 के दांत
टूट गया। तो इसी पर कहानी का नाम ही पड़ा 20 के दांत। अब चलिए इनका सेन साहब के 5 वो लड़कियां था, सीमा, रजनी, शेफाली। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सेन साहब साहब की कुल कितनी कितनी लड़कियां थी। ऑब्जेक्टिव में भी आता है भाई सवाल यहाँ से, कितनी लड़कियां थे। यहाँ से आप लोग रखिए कुल कितनी लड़कियां थी, तो 5। 5 गो लड़की थे उनके, कौन कौन, तो सीमा, सीमा सीमा रजनी, दूसरा रजनी, सीमा रजनी, शेफाली, सीमा रजनी शेफाली, सीमा रजनी शेफाली, आलो, आलो और आरती। ये उनकी 5 लड़कियां थी मेरे पास। ये 5 लड़कियां एकदम सुशील थी, एकदम सुशील। एकदम इनके एकदम 4 दीवारी के अंदर रहना है, न इधर ज्यादा ताक झांक करना है, न दूसरों को भी देखना है, न एकदम कुछ एकदम तीसरे चौथे को कोई नहीं ताक झांक करना है। हम आप लोग एकदम 4 दीवारी के अंदर कहते हैं मेरे भाई लड़की का असली इज्जत है तो यही है। एकदम समझिए कितना सुशील थे। ये 4 दीवारी के अंदर इनको बंद करके रखना पड़ता था भाई। ये सुशील थी, हम इधर उधर किसी से मतलब नहीं, हम 4 दीवारी के अंदर रहो, नहीं कोई से बोल सकते, न कोई के साथ बैठ सकते, ये वो है ना समाज में। तो यही है सुशील दम लड़कियां थी। और इनके सेन साहब के बेटा तो बता ही नहीं है, कासू। कासू था मेरे भाई, कासू था जो इनके नट खटापन कर दूं था, नट खटापन। कासू नट खटापन के इसको गुण था। इसको सेन साहब ये सामान को इधर को उधर दम तोड़ते मोड़ते रहता था। गाड़ी के टायर में कभी हवा निकाल दिया, तो कभी शीशा फोड़ दिया, तो कभी ये किया, तो कभी वो किया। तो ये इसको हम समझते थे क्या, कौन सेन साहब समझते थे इसको में इंजीनियर का गुण है। तोड़ के किसी चीज को बनाते ही रहता था, तो इसको इंजीनियर मानते थे। इसको सेन साहब इंजीनियर मानते थे कि नहीं कासू हमारा काम कर रहा है, जो इंजीनियर का काम कर रहा। समझे ना, यही है हमारा समाज की असली कहानी, यही हमारा समाज की असली कहानी। इसको समझते थे कि तोड़ के फोड़ के किसी चीज को तोड़ दिया फिर बनाया, फिर जैसे तैसे छोड़ दिया, वैसे नहीं बना तो ये छोड़ दिया, ये मन किया वो करता था। तो ये इसको समझते थे हमारे कौन, सेन साहब। सेन साहब समझते थे ये ये अच्छा काम कर रहा है, इसको इंजीनियर का गुण दिख रहा है, इसको में इंजीनियर का गुण दिख रहा है। शायद मेरे भाई इंजीनियर ही का ये सब काम करता है तोड़ फोड़, तो इसको भी इंजीनियर मानते थे। चलिए अब आते हैं लेखक परिचय पे। तो लेखक का नाम सबसे पहला में क्या है, लेखक। लेखक लेखक इनका में भाई, लेखक इनका है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन का नाम है, लेखक का नाम है नलिन, नलिन बिलोचन, नलिन बिलोचन शर्मा। ये लेखक हो गया हमारे। अब इनके जन्म, लेखक है मेरे भाई, तो इनका तो जन्म भी तो हुआ होगा ना कहीं। तो इनका जन्म हुआ था बदरघाट। इनका जन्म मेरे भाई 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना, बदरघाट पटना में हुआ था इनका जन्म। जन्म इनका हुआ था पटना, पटना में। और ये बोलते थे कौन भाषा, भाषा बोलते थे कौन मेरे भाई, भाषा। नलिन बिलोचन शर्मा का भाषा कौन था, तो भोजपुरी, भोजपुरिया भाषा था मेरे। भोजपुरिया भाषा इनका था, भोजपुरी भाषा था, भोजपुरी हो गया। लेखक का मेरे नाम नलिन बिलोचन शर्मा हो गया। ये भाषा भाषा बोलते थे भोजपुरी। और ये जन्म हो गया 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ था, तो पटना में पड़ता है।
जगह है, नाम है बदरघाट, ये पटना के निवासी हैं। अब ये इनका पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम, पिता का नाम, इनका भी तो पिता होगा मेरे भाई, पिता का, पिता का नाम आप लोग से पूछेगा, तो पिता का नाम था पंडित, पंडित रामावतार, रामावतार, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। इनकी माता का नाम, पंडित रामावतार शर्मा हो गया। माता का नाम, चलिए इनकी माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम था रत्नावती, रत्नावती, रत्नावती शर्मा, क्योंकि शर्मा इनका टाइटल था, शर्मा लगते आ रहा था शुरू में से। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। इनका मृत्यु मेरे भाई, मृत्यु आप लोग से पूछेगा, मृत्यु, मृत्यु हुआ था, तो मेरे भाई इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर, 12 सितंबर, 12 सितंबर 1961। देखिए यहाँ से 1961, 12 सितंबर 1961। देखिए मेरे पास यहाँ पे जन्म 1916 और मृत्यु 12 सितंबर 1961। इसको 16 को इसको पलट दीजिए, जल याद करने का सबसे एकदम बेसिक एकदम ट्रिक है मेरे पास। 1916 ही हो गया, तो इसको 1900 पलट दो, एक को पलट दो या एक साथ, यही हो गया मृत्यु, यही होगा मृत्यु हो गया मेरे भाई, यही हो गया मृत्यु। आप लोग को याद करने का सबसे बेसिक हम ट्रिक बता रहे हैं, यही हो गया मृत्यु आप लोगों को। आप लोग एक बार वो कमेंट पर बताते हैं भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हम बताए थे, ये हम पढ़ा दिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन, विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन थे? जाति प्रथा, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर था। उनका मृत्यु आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, उनका मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु मेरे भाई आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये हम आप लोग को, आप लोग देखते हैं कमेंट के, आप लोग कितना क्लास देखते हैं मेरे भाई, आप लोग क्लास देखते हैं और क्लास देख के मेरे भाई छोड़ देते हैं, तो इसलिए आप लोग को प्रॉमिस है मेरे भाई, आप लोग से प्रॉमिस है आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका मृत्यु कब हो गया। जिनका मृत्यु के बारे में आप लोग को जरूर बताए थे हम, तो यही सवाल आता है भाई, आप लोग से सवाल में भी आएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये मृत्यु वाला। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इनके प्रसिद्ध रचना था मेरे भाई, प्रसिद्ध, हिंदी में ढेर सारे लेखक मेरे भाई, उनका प्रसिद्ध रचना, रचना उनका ढेर है। उनके प्रसिद्ध रचना थे कौन कौन, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध रचना है दृष्टिकोण, 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 दृष्टिकोण हो गया। साहित्य, साहित्य की इतिहास, साहित्य की साहित्य की इतिहास। और हमारा हो गया मानदंड, मानदंड हो गया। संत परंपरा हो गया मेरे भाई, संत, संत परम, संत परंपरा हो गया। यहाँ तक आप लोग के लिए है। कहानी संग्रह आदि, कहानी संग्रह, कहानी संग्रह आदि, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक मेरे भाई आप लोग क्लियर है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो यही हमारा हो गया। ऐसे सवाल भी आएगा बोर्ड एग्जाम में भाई, आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो हमारी किनकी रचना है दृष्टिकोण? नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की रचना। दृष्टिकोण आपसे पूछेगा दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण।
नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण आपसे पूछेगा कि इतिहास, साहित्य का इतिहास किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की है। मां भीमा धन मापदंड किसकी रचना है, ये हमारे नलिन विलोचन शर्मा की है। यहाँ से आपको कहानी में यहाँ से कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा का है। इनके माता का नाम आप लोग याद रखिएगा, रत्नावती शर्मा। इनके पिता का नाम हुआ मेरे भाई पंडित रामावतार शर्मा। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को, कहा पटना में बदरघाट में हुआ। इनका मृत्यु क्या हुआ, तो 12 सितंबर 1916 को हुआ। तो आप लोग यहाँ तक एकदम बेसिक एकदम याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग बेसिक याद रखिएगा। इन कौन भाषा बोलते थे, तो भोजपुरिया भाषा बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे। पटना में इनका हो गया यहाँ तक। इसी इसी पर कहानी पूरा यही है मेरे भाई। आप लोग को अगली क्लास में भाई, आप लोग को अगली क्लास में हम लेकर आएंगे वीवीआई, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे लिए। तो चलिए द एक्सलेंट में आप लोग को फिर स्वागत करें। हमारा क्लास लगा आप लोगों को तो अच्छा लगा तो आप लोग अच्छा कमेंट करिए, खराब लगा तो खराब भी कमेंट करिए, ताकि हम और ज्यादा मेहनत करें कि हमारे भाई को अच्छा लगे। तो इसीलिए आप लोगों को अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, खराब लगा तो खराब ही कमेंट करिएगा, मगर जरूर करिएगा मेरे भाई। और इनका मृत्यु हो, हमारे संविधान के नायक भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए हमारे क्लास में छोटा पढ़िए, हिंदी का आजादी खंड का था हमारे भाई, छोटा ही पढ़िए मगर आराम से पढ़िए, पेंसिल्स के साथ पढ़िए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए कि हम लोग को क्लास में ही याद हो गया। यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स में यहाँ आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को समाप्त करते हैं मेरे भाई। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम क्लास को समाप्त करते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम क्लास को चालू किए थे। तो चलिए आप लोग को थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।